26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया अच्छी तरीके से चल रही थी, त्रुटियों के साथ अच्छी तरीके से चल रही थी ये कहा जाए, और उसमें एक अचानक से नया मोड़ आ गया। 23 तारीख को जेएसएससी ने भाषा और गणित और विज्ञान विषय के काउंसलिंग कराए हुए तमाम फ़ोल्डर को सभी ज़िलों से वापस मंगा लिया। उसके बाद अभ्यर्थियों में एक खलबली सी मच गई कि अब क्या होने वाला है, एक डर समा गया। आइए जानते हैं कि जेएसएससी आखिर किन किन पॉइंट्स पर विचार कर रहा है और संशोधित रिजल्ट क्या जेएसएससी जारी करेगा, और जारी करेगा तो किस प्रकार से जारी करेगा। जैसा कि आज के अखबार में आप लोगों ने ये खबर देख लिया होगा कि जेएसएससी फेज़ वाइज संशोधित रिजल्ट जारी करेगा। पहले गणित विज्ञान और भाषा का रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद सामाजिक विज्ञान और 1 से 5 वालों का रिजल्ट संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्या संशोधन होगा ये जानते हैं, किन्हें लाभ होगा, किन्हें हानि होगी, किन्हें नुकसान होगा, किनका नाम टूटेगा, किनका नाम हटेगा। एक डर जो समाया हुआ है अभ्यर्थियों में कि क्या संशोधित रिजल्ट में हमारा रोल नंबर हट जाएगा, तो बिल्कुल अपने दिल से, अपने दिमाग से इस डर को निकाल दीजिए। किन्हीं का यहाँ पे नाम या रोल नंबर हटने वाला नहीं है, बल्कि नाम नया जुड़ने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले जेएसएससी सिर्फ 3 बिंदु पे काम करेगा, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है जेएसएससी के पास। सिर्फ आरक्षण को लेकर के गड़बड़ी हुई है। पहला क्या हुआ है कि एज रिलैक्सेशन जो पहले हासिल कर चुके हैं और वो नंबर ज़्यादा ला करके जनरल कैटेगरी में चले गए हैं, तो उन्हें दोहरा लाभ हो गया। इसलिए जेएसएससी क्या करेगा, वह जिनको पहले एज रिलैक्सेशन मिल चुका है, जेएसएससी पहले उन कैंडिडेट को जनरल से हटा करके अपनी अपनी कोटी में सेट कर देगा। दूसरा ये करेगा कि जो बहुत सारे पारा टीचर का सिलेक्शन गैर पारा की कोटी में हो गया है, तो जेएसएससी फिर उन पारा टीचर को गैर पारा से हटा करके पारा की कोटी में ले आएगा। उसके बाद जेएसएससी ये करेगा कि 2016 और 2013 के जेटेट एग्ज़ाम में बहुत सारे अभ्यर्थियों का मार्क्स जनरल नहीं आ पाया, यानी 90 नंबर से कम आया है, लेकिन सहायक आचार्य के एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हो गया है जनरल कैटेगरी में, तो जेएसएससी वैसे अभ्यर्थियों को हटा करके अपनी अपनी कोटी में लाएगा। एक और जेएसएससी क्या काम करेगा कि सहायक आचार्य के परीक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स 40% से कम हुआ है और उनका सिलेक्शन हो गया है जनरल कैटेगरी में, तो जेएसएससी उन अभ्यर्थियों को भी हटा करके जनरल से अपने अपने कोटी में ले आएगा। तो और जो जेएसएससी से यहाँ पे गलती हुई है वो ये हुआ है, ख़ासकर सामाजिक विज्ञान में और दूसरे विषय में भी हो सकता है कि बहुत सारे ज़िला में BC1 और BC2 का सीट नहीं है, लेकिन जेएसएससी ने वहाँ BC1 और BC2 का में सिलेक्शन कर दिया है कैंडिडेट का। तो जेएसएससी उन ज़िला में जहाँ सीट नहीं है BC1 BC2 ST SC का, वहाँ से जेएसएससी उन अभ्यर्थियों को हटा करके दूसरे ज़िला में सेट करेगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ज़िला परिवर्तन होने की संभावना है। अभ्यर्थियों का यहाँ से रोल नंबर या नाम हटने की संभावना बहुत कम है। हाँ, ज़िला परिवर्तन होने की संभावना है, और जब ज़िला परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है कि नए ज़िला में उनका फिर से काउंसलिंग होगा। और आप जानते हैं कि रामगढ़ ज़िला में वैसे भी भाषा की काउंसलिंग नहीं हो पाई है, और सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग तो किसी भी ज़िला में नहीं हुआ है। तो रामगढ़ ज़िला में भाषा का काउंसलिंग तो हर हाल में होगा, और सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग तो सभी ज़िला में नहीं होना है, फिर 1 से 5 वालों का काउंसलिंग होना है। इसीलिए संशोधित रिजल्ट में नए लोग जुड़ेंगे, पुराने लोगों को हटने की संभावना बिल्कुल कम है, नए लोगों के जुड़ने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जनरल से बहुत सारे लोग जब अपनी अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे, पारा टीचर जब पारा टीचर की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि नन पारा का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो सकता है। वैसे भी शिक्षा सचिव का ये स्टेटमेंट भी है कि बस आरक्षण को लेकर के यहाँ पे संशोधन किया जाएगा, इसलिए डरने और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़िला परिवर्तन होने की संभावना है, इसके लिए सभी को तैयार रहना होगा कि किन्हीं का ज़िला सेम रह सकता है और किन्हीं का ज़िला परिवर्तित हो सकता है। इन्हीं पॉइंट्स पे जेएसएससी काम कर रही है और बहुत स्पीडली काम कर रही है। आरक्षण वाला ही मसला एक रह गया है जिनमें त्रुटि है, अदरवाइज़ बाकी तो सब सही है, और जल्द ही जेएसएससी सब्जेक्ट वाइज पहले की तरह संशोधित रिजल्ट जल्द ही जारी करने वाला है। धैर्य बनाए रखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बिल्कुल पॉजिटिव रहे। जिस तरह अभी तक सब सही होता आ रहा है, आइंदा भी सब सही होता आएगा, और जल्द ही सबके हाथों में नियुक्ति पत्र नज़र आएगा। ओके, धन्यवाद।